एजाज़ा अख्तर से खबरें सुनिए। दफ़ा 370 को भारतीय आइन का एक आर्जी इक़दाम करार देते हुए वज़ीर ख़ारजा डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा कि इसमें तोसी से कौम को नुकसान पहुंचा है। सिंगापुर में भारतीय शहरियों के साथ बातचीत करते हुए डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि दफ़ा 370 की तोसी ने अलहदगी पसंदी, तशद्दुद और दहशतगर्दी की रविश को जन्म दिया था। उन्होंने कहा कि इस वक्त इस दफ़ा की वजह से जम्मू कश्मीर और लद्दाख में तरक्याती कवानीन के इतलाक़ में रुकावटें पेश आ रही थी, लेकिन अब ज़मीनी सतह पर तब्दीली के फ़वाइद नज़र आ रहे हैं। लोकसभा इंतखाबात के हवाले से जम्मू कश्मीर में तमाम अजला की इंतज़ामिया इंतखाबी मराकज़ पर मुमकिन इक़दामात को हतमी शक्ल देने और मुंतखबा अमले को ज़रूरी तरबियत फराहम करने के लिए दरकार इंतज़ामात को हतमी शक्ल दे रही है। वादी के साथ साथ जम्मू के कई अजला में इस तरह की सरगर्मियां जारी हैं। इस सिलसिले में डिप्टी कमिश्नर श्रीनगर डॉक्टर बिलाल महिउद्दीन भट्ट ने कल जिले के तमाम नोडल अफसरों के साथ एक मीटिंग के दौरान लोकसभा इलेक्शन की तैयारियों के बारे में तबादुल ख्याल किया। उधर जिला पुलवामा, बांडीपोरा, कुपवाड़ा और दूसरे अजला में भी लोकसभा चुनाव में इंतखाबी अमले को दरकार तरबियत देने में कई सरगर्मियों का इनेकाद किया गया। चीफ जस्टिस जम्मू कश्मीर और लद्दाख हाई कोर्ट जस्टिस एन कोटेश्वर सिंह ने जस्टिस मोहम्मद यूसुफ वानी को एडिशनल जज जम्मू कश्मीर और लद्दाख हाई कोर्ट की हैसियत से अहदे का हलफ दिलाया। हलबरदारी की तकरीब में श्रीनगर में जस्टिस ताशी रविस्तान, जस्टिस रजनीश ओसवाल, जस्टिस विनोद चटर्जी कोल, जस्टिस संजय धर, जस्टिस जावेद इकबाल वानी, जस्टिस राहुल भारती, जस्टिस मोक्षा खजूरिया काजमी और जस्टिस वसीम सादिक नरगल ने शिरकत की, जबकि जम्मू से जस्टिस अतुल श्रीधरन, जस्टिस संजीव कुमार, जस्टिस संधु शर्मा, जस्टिस पुनीत गुप्ता और जस्टिस मोहम्मद अकरम चौधरी और जस्टिस राजेश सेखरी ने बज़री वर्चुअल मोड तकरीब में शिरकत की। सालाना श्री अमरनाथ जी यात्रा के सिलसिले में तैयारियां शुरू हुई हैं। जम्मू सूबे के 10 अजला में ख्वाहिशमंद यात्री अपनी लाजमी हेल्थ सर्टिफिकेट्स हासिल कर सकते हैं। इस काम के लिए सेहत महकमे ने करीबन 112 के करीब डॉक्टरों को तैनात किया है। डायरेक्टर स्कीम्स डॉक्टर सैयद आबिद रशीद शाह ने कल स्कीम्स सोरा के कामकाज का जायजा लिया। मीटिंग के दौरान डायरेक्टर स्कीम्स ने अस्पताल में सिटी स्कैन की सहूलियात, आइसोटोप्स और बायोकेमिकल रिएजेंट्स की दस्तयाबी के अलावा दीगर सहूलियात के बारे में तफसीली जायजा लिया। उन्होंने इस मौके पर हिदायत दी कि अस्पताल मशीनरी में मौजूद खामियों का इजाला किया जाए ताकि मरीजों को अस्पताल में बेहतर से बेहतर तिबी सहूलियात फराहम हो सके। इसी दौरान सभी अस्पतालों में अदायगी के काउंटरों पर QR कोड निज़ाम दस्तियाब रखने की महकमा सेहत के सेक्रेटरी की हिदायत की पैरवी में सिक्किम सोरा ने भी तमाम काउंटरों पर ऑनलाइन अदायगी यकीनी बनाने की गरज से QR कोड सहूलत फराहम करने का अमल शुरू किया है। इदारे के मेडिकल सुपरिटेंडेंट के मुताबिक इस वक्त ये सहूलत शोबे OPD के एक काउंटर पर दस्तियाब है, जहां स्कैन और शेयर सहूलत भी दी जा रही है। उन्होंने कहा कि अब QR कोड की सहूलत इदारे के हर काउंटर पर दस्तयाब कराई जाएगी। उन्होंने कहा कि स्किम्स के OPD और फार्मेसी शोबों के सभी काउंटरों में फिलहाल पॉइंट ऑफ सेल मशीनों की सहूलत दस्तयाब है। जम्मू कश्मीर वक्फ बोर्ड की चेयरपर्सन डॉक्टर दरख्शां अंद्राबी ने कल बरथना कमरवारी का दौरा करने के दौरान वहां वक्फ जमीन का जायजा लिया। उनके हमराह महकमा माल के सीनियर अफसरान भी मौजूद थे। इस मौके पर वक्फ बोर्ड ने अपनी ज़मीन की हदबंदी करने के अलावा चेयरपर्सन ने वक्फ ज़मीन को गैर कानूनी कब्जे से छुड़ाने के लिए ज़रूरी इक़दाम करने की हिदायत दी। वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह ने कौम की हिफाजत के लिए मुसल्लह अफ़वाज की दुश्वार गुजार इलाकों और नासाजगार मौसम में बहादुरी, आज़्म और कुर्बानियों की सताइश की। लेह में फ़ौज के साथ होली मनाने के बाद जवानों से खिताब करते हुए वज़ीर दिफा ने कहा कि ऊंचाई पर तैनात फ़ौजियों का मुस्बत आज़्म मनफी दर्जे हरारत से कहीं ज़्यादा मजबूत है। उन्होंने कहा कि हर शहरी को मुसल्लह अफ़वाज पर फ़ख्र है, क्योंकि वो अपने ख़ानदानों से बहुत दूर रहते हैं ताकि लोग होली और दीगर त्यौहार अपने ख़ानदानों के साथ पुरअमन तरीके से मनाएं।
انہوں نے کہا کہ قوم ہمیشہ سپاہیوں کی مقروض رہے گی اور ان کی ہمت اور قربانیاں آنے والی نسلوں کو متاثر کرتی رہیں گی۔ راجناتھ سنگھ نے کہا کہ فوجیوں کے ساتھ تہوار کی تقریبات کارگل کی برفیلی چوٹیوں، راجستھان کے جھلستے میدانوں اور گہرے سمندروں میں واقع آبدوزوں میں ہونی چاہیے جو ثقافت کا ایک لازمی حصہ بن جائیں۔ ڈائریکٹر سیریکلچر نے کل اننت ناگ ضلع کے مختلف سلک ورم سیڈ بلڈنگز اچھبل اور رامپورہ ملبری نرسری کا دورہ کیا۔ دورے کے دوران ڈائریکٹر سیریکلچر کو وہاں دستیاب سہولیات کے بارے میں جانکاری دی گئی۔ اس موقع پر انہوں نے کسانوں سے اپیل کی کہ وہ سیریکلچر محکمے کی طرف سے دی جانے والی مختلف اسکیموں اور سہولیات کے بارے میں فائدہ اٹھائیں۔ اس کے ساتھ ہی خبروں کا یہ بلیٹن ختم ہوا۔